नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि यूपी के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है। सीतापुर की प्रियांशी सोनी ने 10वीं में टॉप किया है, तो वही प्रियांशी सोनी को 98.33% अंक मिले हैं। कुशाग्र पांडे को 10वीं में 97.83% अंक मिले हैं। तो अयोध्या की मिस्कत नूर को भी प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। 10वीं में मिस्कत नूर को 97.83% अंक मिले हैं। 10वीं में मथुरा के कृष्णा झा को तीसरा स्थान मिला है। 10वीं में कृष्णा झा को 97.67% अंक प्राप्त हुए हैं। पीलीभीत के अर्पित गंगवार को भी 10वीं में तीसरा स्थान मिला है। पीलीभीत के अर्पित गंगवार को 10वीं में 97.67% अंक मिले हैं। बात की जाए 10वीं में सुल्तानपुर की श्रेयसी सिंह की, तो उसको भी तीसरा स्थान प्राप्त। सौरभ, आप तक आवाज जा पा रही है? जी बिल्कुल मैम, आ रही है। पहले तो ये बताइए कि आपके अंदर क्या इस समय खुशी की लहर देखने को मिल रही है, किस तरीके से आप खुश हैं और आपके माता पिता का क्या रिएक्शन है जब आपका रिजल्ट आया इस तरीके से? जी बिल्कुल, परिणाम था वो आश्चर्यजनक रहा है। मतलब विश्वास भी था, हाँ, लेकिन एक रिजल्ट से पहले जो हेजिटेशन हर एक स्टूडेंट के अंदर होता था वो अंदर था मेरे। जिस हिसाब से मेरे एग्जाम गए हुए थे या मैंने जिस तरह से लिखा था, तो उम्मीद थी कि रिजल्ट अच्छा आएगा और मुझे काफी खुशी हुई है, हाँ, कि मेरा यूपी में दूसरा स्थान है। आपका ही ये किया हुआ नतीजा है जो कि निकल के सामने आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया वॉइस की तरफ से कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आया है। लेकिन बात की जाए तो देखिए, आज के जमाने में बच्चे जो है वो फोन से दूरी नहीं बना पाते, जिसकी वजह से कई रिजल्ट उनके खराब आते हैं। आपने किस तरीके से फोन से दूरी बनाई? जी मैम, फोन से तो दूरी नहीं बनाई थी। एक्चुअली मेरा जो फोन का काफी मतलब योगदान है, उस वजह से मैंने ये मार्क्स गेन किए हैं। दी ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब का चैनल है, जिसके माध्यम से मैंने फिजिक्स और मैथ को कवर किया था और मैथ में मेरे 100% मार्क्स हैं। रील्स और सोशल मीडिया का यूज काफी मतलब रेयर किया करता था मूड फ्रेश करने के लिए, या मतलब अपने जो भी फ्री टाइम में। जी, रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जमाने में आपने ये पोजीशन यूपी में कैसे बनाई, इसके बारे में जरा बताइए। जी मैं, मेरा जो स्टडी का टाइम था वो घंटों पे आधारित नहीं था। मैं अपनी डेली गोल सेट किया करता था, उसको पूरा किया करता था। जैसे मुझे आज के कुछ टॉपिक रिवीजन करने हैं, कुछ कवर करने हैं, तो वो ऐसा मेरा शेड्यूल था और मैं उसको कवर किया करता था, चाहे वो टाइम कितना भी ले लूं। जी, आपके माता पिता भी आपके साथ में दिख रहे हैं सौरभ। अगर आपके पिताजी की बात की जाए तो मैं उनसे बात करना चाहूंगी, किस तरीके से उनको खुशी देखने को मिल रही है कि उनके बेटे ने इस तरीके से स्थान प्राप्त किया है यूपी में। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा था मैम। क्या आप ऐसे कभी सोचे थे कि बेटा, अक्सर ये होता है कि लड़का जो है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यही है कि क्या कहते हैं, लड़के जो है वो आगे नहीं निकलेंगे। मम्मियों का ज्यादा ध्यान लड़कों पे होता है, वो लड़के के लाडले होते। तो आपने किस तरीके से खुशी जाहिर की है? जी बिल्कुल ध्यान रखता था इसका वैसे भी, और मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं जो इसका मतलब मुझे डांटना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा, अपने आप ही कुछ मतलब स्वतः पड़ता रहता था ये। मम्मी भी साथ में है, आपकी माता जी से भी बात करना चाहूंगी। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? क्या कुछ महसूस कर पा रही हैं आप? जी मैम, अच्छा महसूस है, मुझे हो रही है कि इस बात ने टॉप किया है। आप अपने सौरभ के बारे में बताएं कि किस तरीके से उसने ध्यान केंद्रित किया पढ़ाई में। मैम, मुझे कुछ बताने नहीं पड़ता था, वो अपनी तरफ से ही जो जैसा डील करना चाहता वो वैसी पढ़ाई करता था। जी बिल्कुल, ये लगन है सौरभ की, जो लगन का परिणाम निकल के आया है। बात की जाए तो आज सौरभ के मनपसंद खाने की चीज ही बनेंगी घर में? जी हाँ, वो तो मैं डेली बनाती हूँ, जो वो कहता है वही चीज बनाती हूँ। सौरभ, अगर बात की जाए तो देखिए, आपने पोजीशन पाई है पूरे यूपी में। आपका आगे क्या बनने का इरादा है, क्या कुछ करना चाहेंगे आप आगे? जी मैम, मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो एक IIT बनना है और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है वो IAS बनना है। अगर बात की जाए सौरभ, तो देखिए आपने किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, मैथ्स या साइंस? किस पे आपका सबसे ज्यादा ध्यान था? कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? जी बिल्कुल, इक्वल टाइम दिया करता था, लेकिन जो PCM सब्जेक्ट थे वो हार्ड भी हैं, सिलेबस भी थोड़ा वास्ट है, तो उन पे PCM पे लगभग इक्वली फोकस रहता था। दिन भर में कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? मैम, मैंने मतलब घंटों के बेस पे पढ़ाई नहीं की थी, मैं डेली गोल सेट किया करता था, उसको कंप्लीट किया करता था।
इस वक्त आपके पास बधाइयों का तांता लगा होगा, तो उसको देख के क्या कुछ महसूस हो रहा है आपके मन में? जी मैम, अच्छा लग रहा है और हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरे आगे की जो स्टडी की जर्नी में ये मोटिवेट करेगा मुझे। देखिए, इंडिया वॉइस के जरिए पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी छात्रों को? जो भी छात्र हैं उनको बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना एक पढ़ाई के रूट होता है, वहां से वो अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और बाकी जो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी सेट करें वो ज्यादा बेटर है। आप स्पेशल तैयारी कैसे करते थे? किस तरीके से, क्या आप मोबाइल का प्रयोग करते थे? जी बिल्कुल मैम, मैंने दी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है यूट्यूब से, और भी चैनल थे जिसके माध्यम से मैं टॉपिक को रिवीजन में यूज किया जा सकता था। यानी कि आप ट्यूशन स्कूल जाते थे, उसके साथ साथ आप मोबाइल का प्रयोग करके आपने ये स्थान प्राप्त किया है? जी मैम। और क्या कुछ आपने तैयारी की है? क्योंकि देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि मुझे तो ये सब्जेक्ट आता है, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो आपने हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दिया है, वक्त दिया है? जी बिल्कुल मैम, मतलब पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट भी है और हार्ड भी है, इसलिए मैम। और हिंदी इंग्लिश को इतना टाइम नहीं दिया था, लेकिन जितना जरूरी था, जितना नेसेसरी था, उतना दे दिया। अक्सर ये होता है क्लासेस में कि कोई बच्चा आगे जा रहा है या निरंतर पढ़ाई कर रही है, तो उनको उनके दोस्त पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या फिर अपने साथ आउटिंग में ले जाते हैं। तो आप कितने आउटिंग में जाते थे अपने दोस्तों के साथ? जी बिल्कुल, हाँ, जब भी लगता था कि मतलब मूड ऑफ है या फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट फील हो रहा, तो दोस्तों के साथ घूमने जाता था। मम्मी की डांट खाई थी पढ़ाई को लेकर आपने कभी? नहीं मैम, ऐसा तो कभी कभी होता था, लगता था उन्हें, वरना नहीं।